हाय गाइस, मैं हूँ बाला। जब लॉकडाउन था तब मेरे पास कोई काम नहीं था, बल्कि किसी के पास कोई काम नहीं था। तो जो जिसके पास जरूरत की चीजें थी लोगों की, उन्हीं को ही गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी और उन्हीं के पास ही काम था। जिसके पास जो किसी कंपनी में काम कर रहे थे उन्हीं के पास कोई जॉब नहीं था, उसको सबको घर में बिठाया था। जब लॉकडाउन खत्म हो गया तब जिस कंपनी में मैं जॉब करता था उसी कंपनी में मैं फिर चला गया था जॉब के लिए। यूनिफॉर्म पहना और कंपनी में अंदर गया तो उन रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे कहा, क्या आपके पास कोई एप्लीकेशन आया हुआ है? एप्लीकेशन जैसे लेटर या कोई ईमेल, कोई मैसेजेस? मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई मैसेज वगैरह इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा, जब तक आपको मैसेज या कोई लेटर नहीं आता तब तक आप कंपनी में जॉब के लिए नहीं आ सकते। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं 1 महीने तक वेट करता रहा। फिर कंपनी में गया, फिर देखा कि मेरे लिए कोई एप्लीकेशन मैसेज तो कोई आया नहीं। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, फिर वही बात कही मुझसे। फिर मैं वही से घर पे चला गया। फिर दूसरे दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं दूसरे कंपनी में ट्राई कर लूँ जॉब के लिए। तो फिर मैंने रिज्यूम बनाया और दूसरी कंपनी में जब गया रिज्यूम सबमिट करने के लिए तो उन्होंने कहा, ये देखिए हमारे पास अभी कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन आपका रिज्यूम मैं सबमिट कर लेती हूँ। अगर कोई जगह है तो मैं आपको कांटेक्ट जरूर करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो फिर मैंने रिज्यूम सबमिट करने के बाद जब गेट पे आके देखता हूँ तो उसी कंपनी के वर्कर्स उस गेट के ऊपर खड़े हुए थे कि उनके पास कोई काम नहीं था। वो भी उसी कंपनी में काम करते थे और वो भी यही आशा लेके आए थे कि हमें रिज्वाइनिंग कंपनी करे, हमें काम पे रखे। लेकिन कंपनी ने साफ साफ मना कर दिया कि अभी कोई बिजनेस नहीं है, इसीलिए वर्क कंपनी में कोई जिनकी ज़रूरत है उन्हें ही रखा गया है और जिनकी ज़रूरत नहीं उन्हें काम से निकाला गया है। तो फिर वो वर्कर्स घर पे निराश हताश होके चले गए। उनके साथ साथ मैं भी निराश और हताश होके ही चला गया। जब घर पे गया तो पापा मेरे मुंह देखते थे और 2-4 गालियां तो मन में ही बकते थे। और मेरी माँ जब मुझसे देखती थी तो मेरी माँ दिल से कहती थी, बेटा आज अगर काम नहीं हुआ तो कल जरूर होगा और जरूर ही होगा। उम्मीद को टूटने मत देना। फिर माँ से कहता था ठीक है, घर में चला जाता था। घर में का कपड़े चेंज करके नहा धो के और हाथ मुंह धो के खाना खा लेता था और दोस्तों के पास जाके बैठ जाता था। तो दोस्त हर वक्त मुझे चिढ़ाते रहते थे, क्या किसी ने रिज्यूम तो लिया तेरा, किसी ने तुझसे इंटरव्यू तो पूछा है, किसी ने क्वेश्चन बिना पूछे ही वापस भेज दिया। फिर उनके थोड़े से 2-4 ताने सुन के घर में चला आता था, फिर सोता था। फिर सवेरे जल्दी से उठ के अपना रिज्यूम लेके फिर कंपनी में जाता था, रिज्यूम सबमिट करता था, लेकिन कोई फ़ोन नहीं करता। फिर एक दिन गोवा में मेरा एक दोस्त काम करता था, वो है मडगांव में। उसने कहा यहाँ पे एक जगह पे जॉब है इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो आ सकता है, छोटी पोस्ट है लेकिन काम ज़्यादा है। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, काम ज़्यादा हो या कम, बस मुझे जॉब चाहिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, दूसरे दिन चले आना यहाँ गोवा, मैं तुझे जॉब दिला देता हूँ। तो मैंने मम्मी पापा से कहा कि गोवा में मेरे लिए एक जॉब है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? उन्होंने कहा पूना में कर या गोवा में कर, कहीं पे भी कर, बस जॉब ढूंढ ले। फिर मैं गोवा चला आता हूँ अपने दोस्त के पास। फिर वो सवेरे मुझे उसके साथ लेके जाता है। जिस कंपनी में वो जॉब करता है उसी कंपनी में एक वैकेंसी होती है इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो वो मेरा रिज्यूम ले लेता है और मुझे भी साथ में ले लेता है और एचआर के पास चला जाता है और वो रिज्यूम सबमिट कर देता है और एचआर से कह देता है आपके पास एक पोस्ट खाली है, तो क्या आप वो पोस्ट मेरे दोस्त को दे सकते हो? तो उन्होंने कहा नहीं सॉरी, एक पोस्ट जो खाली थी उस जगह पे ऑलरेडी एक बंदा हायर किया गया हुआ है, तो आपको ये जॉब नहीं मिल सकती, सॉरी। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कोई बात नहीं, सॉरी यार, वैसे ही मेरा नसीब खराब ही है। 2-3 महीने से मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ अपने घर